मैट्रिक इंटर एग्जाम 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने का फिर से डेट आ चुका है। फिर से एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो ये एग्जाम फॉर्म किसको भरना पड़ेगा? जो ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, क्या उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? और इसके अलावा जो सेकेंड डमी एडमिट कार्ड आया है, उस सेकेंड डमी एडमिट कार्ड का क्या महत्व है? ये दो चीज़ें आपको मैं स्पष्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे इस बात को लेकर के। देखिए, पहली बात तो आप समझ जाइए कि ये जो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आया है मैट्रिक और इंटर 2026 के लिए, ये एग्जामिनेशन फॉर्म उन बच्चों के लिए आया है, उन बच्चों के लिए डेट दिया गया है जो इससे पहले किसी कारण से उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, किसी कारण से छूट गए थे। ऐसे बच्चों को फिर से फॉर्म भरने का डेट दिया गया। अब यहां पर ये आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा एग्जाम फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डमी एडमिट कार्ड आ गया है, अब चाहे आपने खुद से चेक किया हो, चाहे आपके स्कूल वालों ने दिया हो, दोनों में से किसी भी माध्यम से अगर आपको अपना डमी एडमिट कार्ड मिल गया है या दिख गया है, आप देख चुके हैं, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है। डमी एडमिट कार्ड आपको आ गया, आप डाउनलोड कर सके या स्कूल ने आपको दे दिया, दोनों कंडीशन में अगर आपने उसको देख लिया है तो समझिए कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है। आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट भी आया था कि जिनका डमी एडमिट कार्ड ना तो खुद से डाउनलोड कर पा रहे थे, ना उनके स्कूल वाले ही दे पा रहे थे, तो समझिए कि ऐसे केस में स्पष्ट है कि उस बच्चे का एग्जाम फॉर्म नहीं भराया। ऐसे ही बच्चों के लिए ये एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आया है। और साथ ही साथ वैसे भी बच्चे जो अन्य किसी कारण से एग्जाम फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं या फिर छूट गए हैं। यहां पर जो एग्जाम फॉर्म भरने के डेट की बात करें, ये डेट तो आना ही आना था। कई बच्चों को मैंने कमेंट के रिप्लाई के रूप में बताया भी था, ये डेट आना ही आना था। लेकिन अब ये भी याद रखिए कि अगर इस डेट को भी आप मिस कर देते हैं तो आगे चांसेस, समय गुजरने के साथ चांसेस धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि मैट्रिक इंटर का रूटीन जारी हो चुका है। रूटीन के साथ साथ सेंटर बनने का काम बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज में है। जब इतने सारे काम हो चुके हैं तो अब एग्जाम फॉर्म भरने का डेट बार बार नहीं आता रहेगा। क्योंकि आप जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो जितने बच्चों का एग्जाम फॉर्म भराता है, फाइनली डेट ओवर होने के बाद एजेंसी को एक ऑर्डर प्लेस करता है बिहार बोर्ड। किस चीज़ का ऑर्डर भाई? तो आपने देखा होगा कि मैट्रिक इंटर में जो कॉपी मिलती है, जो OMR सीट मिलता है, जो अटेंडेंस सीट मिलता है, उन सब में आपका फोटो छपा होता है, आपका डिटेल, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, सब कुछ छपा होता है। तो ये प्रिंट करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक एक बच्चे की हर चीज़, कॉपी भी प्रिंटेड फोटो के साथ, OMR भी प्रिंटेड फोटो के साथ, अटेंडेंस शीट भी प्रिंटेड फोटो के साथ, डिटेल के साथ, तो ये सारी चीज़ों को छापने में टाइम लगता है। एग्जाम का रूटीन जारी हो चुका है। अब समय कितना है भाई? दिसंबर और जनवरी, मात्र 2 महीने समय है। और इस 2 महीने में सारे बच्चों की कॉपी छपवानी है, OMR सीट छपवाना है, अटेंडेंस शीट छपवाना है। अगर एग्जाम फॉर्म डेट ही बढ़ता रहा बार बार तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो ये सारा काम है, प्रिंटिंग का काम, ये एजेंसी को देने में देर होगी और इस वजह से फिर तय समय पर एग्जाम लेने में समस्या हो सकती है। इसलिए बिहार बोर्ड ने जो ये डेट दिया ना, अब इसको अंतिम ही मानिए। एक डेट और आ गया तो आ गया, वरना अब चांस कम ही है। एक डेट और आने के 50-50 चांसेस हैं, वरना उसके बाद अब डेट नहीं आएगा। इसलिए मिस हरगिज ना करें। अब अगर हम डमी एडमिट कार्ड की बात करें, फर्स्ट डमी एडमिट कार्ड आया, डेट भी ओवर हो गया सुधार करने का। सेकंड डमी एडमिट कार्ड आया है और सेकंड डमी एडमिट कार्ड का भी मकसद वही है, सुधार करवाना। अब बच्चों का सवाल था कि हम डमी एडमिट कार्ड में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहें, एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सब्जेक्ट को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेना चाहें ले सकते हैं, अगर आपके स्कूल को कोई दिक्कत ना हो तो। क्योंकि दिक्कत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम हो चुका है। सेंटअप एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया होगा जो इससे पहले आपका डमी एडमिट कार्ड में होगा, फर्स्ट वाले में, या फिर जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में छप के होगा। अब उसी के हिसाब से आपने एग्जाम दिया, उसी के हिसाब से उसी सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट बना के आपके स्कूल वालों ने बोर्ड को भेज दिया। और अब अगर आप सेकंड डमी एडमिट कार्ड में अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका रिकॉर्ड बिहार बोर्ड का हो जाएगा चेंज, बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा आपका डिटेल और सब्जेक्ट। और यहाँ जो आपके स्कूल रिजल्ट भेज रहे हैं सेंटअप एग्जाम का, उसमें डेटा कुछ और रहेगा। तो इस डेटा मिसमैच के होने की वजह से दिक्कत आपको भी हो सकती है। तो इस वजह से स्कूल मना
कर सकते हैं। हालांकि अन्य डिटेल्स में सुधार हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर सच में वांछित है, ज़रूरी है, तो अपने डिटेल्स में सुधार ज़रूर करा लें, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और यूँ समझिए ना कि अगर गलती फिर भी रह जाती है तो फिर आपको एग्ज़ाम उसी गलती के साथ देना होगा मैट्रिक इंटर का, और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, काफ़ी समय के बाद जब सुधार का काम शुरू होता है तो आपको फिर बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस दौड़ना पड़ेगा, पैसे, परेशानियाँ, खर्चे सब कुछ झेलना पड़ेगा। और अभी यही काम अपने स्कूल में बड़े आराम से हो जाता है। तो डमी एडमिट कार्ड का भी जो है ना ये मौका एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का भी जो ये मौका मिला, चांस मिला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद डेट आने के चांसेस अब 50-50 ही है, बल्कि कम ही कहिए। तो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम लगातार समय नज़दीक आने के साथ जो अलग अलग कार्रवाइयाँ हैं, सेंटर बनने का काम है या फिर जो आपका रूटीन है, सब कुछ पर काम चल ही रहा है। अभी जो है ना मॉडल, ऑफिशियल मॉडल पेपर आना बाकी है, उसकी भी बहुत जल्द जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे अभी मैट्रिक इंटर का कॉपी, OMR सीट, अटेंडेंस सीट, ये सब ओरिजिनल मैं आपको दिखाऊंगा भी, साथ ही साथ उसको भरना भी सिखाऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल ट्रेंड हो करके जाएं। तो आपको इनमें से किस वीडियो का इंतज़ार है, OMR सीट का, कॉपी का, अटेंडेंस सीट का, या किसी अन्य वीडियो का, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट, एक नई जानकारी के साथ।